हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज यहाँ पर आप दो डेक देख रहे होंगे। सबसे पहले अच्छे से टॉपिक को समझ लेते हैं कि आज इस रीडिंग के माध्यम से हम क्या देखने जा रहे हैं। बेसिकली व्यूअर्स, अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसमें अब यहाँ पर ना आपने अपने आप को पूरी तरह से शांत कर रखा है, आप अब बोल नहीं रहे हैं, आगे से चलकर नहीं बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में आपकी खामोशी का मतलब क्या है, आपने अपने आप को चुप क्यों करा है और आपके पार्टनर आपकी इस खामोशी का क्या मतलब लगा रहे हैं। तो जैसे होता है ना, हम सोचते कुछ और है, हम बताना कुछ और चाहते हैं, हम एक्सप्रेस कुछ और करना चाहते हैं और सामने वाला या सामने वाली उसे अलग तरह से देख रहा होता है। तो इसी चीज़ को आज मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स देख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी इस डेक से कि भाई आपकी खामोशी का एक्चुअली में असल मायने में क्या मतलब है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इस खामोशी का ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं या जिनसे अब आपने बात करना बंद कर रखा है ना, वो क्या मतलब लगा रहे हैं। तो फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स अपने कनेक्शन पर बनाना है, जो कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्प्रिट्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या मतलब है। आखिर व्यूअर्स अब चुप क्यों हो गए हैं इस कनेक्शन में, क्यों व्यूअर्स ने अब यहाँ पर चुप्पी बांध ली है, साध ली है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका द मून, द लवर्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। स्प्रिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स की खामोशी का क्या मतलब है। व्यूअर्स यहाँ पर चुप क्यों है, डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, द सन एंड ओवरऑल एनर्जी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़ा सा ना व्यूअर्स, आप यहाँ पर चुप जो हो ना, उसके पीछे की वजह मैं देख पा रही हूँ, आप एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हो। आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को, ये अपने आप को कन्विंस करवा लिया या इस चीज़ पर आप कन्विंस हो गए हो कि यही मेरी डेस्टिनी है। अगर मेरी डेस्टिनी यहाँ पर ये है तो मैं अपनी डेस्टिनी के आगे तो कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो एक मेंटलिटी आपकी यहाँ पर बीते दिनों के इस पर्सन के बिहेवियर को देखकर, इस इंसान का आपको क्लैरिटी ना देने को लेकर, या ये जो ब्रेकअप आप दोनों यहाँ पर फेस कर रहे हो, इस इंसान की वजह से जो ब्रेकअप ना आप दोनों के इस कनेक्शन में आया है, उन सभी चीज़ों को देख कर ना आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर इसी चीज़ को अपनी डेस्टिनी मान चुके हो या फिर आप मानने की कोशिश कर रहे हो। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर सबसे पहला इस चीज़ को मानने के लिए ना ये उसूल बनता है कि आपको अपने आप को चुप रखना है, आपको यहाँ पर शांत अपने आप को रखना होगा। दूसरा, मैं यहाँ पर आपकी खामोशी का मतलब यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, जैसा इंसान वैसा आपको अपने आप को खुद को बनाना ज़रूरी होता है और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें मान ली है। एज एन ये एक वक्त पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आप इनसे जवाब मांग रहे थे, ये आपको जवाब नहीं दे रहे थे, या फिर यहाँ पर ये कहिएगा एक वक्त पे ये आपके लिए ईद का चांद बनते जा रहे थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेट बनते जा रहे थे और आपने कुछ अलग नहीं करा। आपने सिर्फ अपने आप को इन जैसा बना लिया, या जो इंसान जैसा व्यवहार करता है ना या करती है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दो। आपने ये सोचकर यहाँ पर अपने आप को चुप रखना शुरू करा है, यानी कि जिसने जितना दिया उसको सूद समेत वापस कर दो, किसी का उधारी अब हमको जमती नहीं है। उस मेंटेलिटी के चलते आपने यहाँ पर व्यूवर्स अपने आप को ना चुप कर लिया। इसने मुझे खामोशी दी तो मैंने भी इसे खामोशी दे दी। उसकी अलग एक वजह मैं यहाँ पर और देख पा रही हूँ, थोड़ा-सा आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि शायद हम लोगों की जो जर्नी है, इस रिश्ते की जो लाइफ़ है ना, वो इतनी है। और इस चीज़ को मानकर, इस चीज़ पर अपने आप को कन्विंस कर इस बात से अपने आप से समझौता करके आपने अपने आप को चुप यहाँ पर करा है। काफ़ी चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज़्ड हो, अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते आपने चुप कराया है और काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी वजह है कि आप अब चाहते हो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहना। आप चाहते हो अब मूव ऑन करना। एज़ एन आप इमोशनली अब ड्रेन नहीं होना चाहते हो। जब जब आपने कोशिश करी तब तक कहीं न कहीं आपको इस इंसान की तरफ से निराशा मिली। और उस निराशा के मिलने के चलते ना व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर आप सिर्फ टूटे हो, सिर्फ आप कंफ्यूज्ड हुए हो और अब आप वो नहीं चाहते। आप चाहते हो एक क्लियर चीज़ मुझे पता चले और उस हिसाब से मैं अब आगे बढ़ूँ।
और उसी चीज को जानने के लिए आपने यहाँ पर अपने आप को चुप करना प्रेफर समझा। अब आपका थोड़ा सा पैशन, आपकी थोड़ी प्रायोरिटीज भी यहाँ पर बदल रही हैं। जैसे पहले आप भले अपना ध्यान ना इस इंसान के बारे में सोच सोच कर, अपनी थेरेपी लेकर या किसी टैरो रीडिंग से रीडिंग करा के इस तरह से आप ले रहे थे, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके आप ले रहे थे। अब आपका फोकस यहाँ पर बजाय ये सब चीज़ों के, अब आपका फोकस यहाँ पर अपनी स्टडी पर, अपने पैशन पर, अपने आगे की ग्रोथ पर यहाँ पर है, ना कि उस फैसले पर जिस फैसले ने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तूफान क्रिएट करा। यानी कि वो पास्ट, वो अतीत जो इस इंसान से आपका जुड़ा हुआ है, और उस पास्ट में ना अपने आप को रखकर, उस तूफान के बारे में ना सोचकर अब आप अपने पैशन को यहाँ पर बदल रहे हो। और यही कारण बन रहा है व्यूअर्स आपका यहाँ पर चुप रहने के पीछे का। यहाँ पर एक वजह और मैं देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स आप इस चीज़ को जान चुके हो, आपने इस चीज़ को अपने आप को समझा लिया कि जो खुशियाँ हैं ना वो ज़बरदस्ती नहीं मिलती। अगर आप जैसे तैसे इस इंसान की ज़िंदगी में घुस भी जाते हो, अगर आप जैसे तैसे इस इंसान की लाइफ में अपने आप को इंक्लूड भी कर देते हो, लेकिन सामने वाला या सामने वाली अगर कंफ्यूज ही है, अगर आपको ये बार बार उसके थ्रू जताया जा रहा है कि अभी वो क्लियर नहीं है, अभी वो कंफ्यूज है, अभी उसे उसकी सुननी है, उसकी माननी है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसे रिश्ते, ऐसे तूफान से ना अपने आप को दूर ही कर लेना चाहिए। उन्हें अपना एक ऐसा वक्त समझ लेना चाहिए कि वो उसकी लाइफ जो थी वो इतनी थी। तो बहुत सारी चीज़ों को ना व्यूअर्स आपने अपनी डेस्टिनी से जोड़ लिया है, और उसको मद्देनज़र रखकर, उसको कहीं न कहीं समझकर आपने यहाँ पर अपने आप को चुप करना शुरू कर दिया है। आपकी खामोशी का असल मायने में ये मतलब है। एज़ इन कि इस एक ऐसे कन्फ्यूज़न में या ऐसे लोगों में रहना जो आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं, आप उनको लेकर कन्फ्यूज़्ड हो। बेहतर ये यहाँ पर ये है कि अपने आप को उसके पहले, कुछ कहने से पहले ना यहाँ पर अपने आप को मूव ऑन के प्रोसेस पर या उस रास्ते पर ले आओ। तो आपकी खामोशी का मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैच्योरिटी से भरा हुआ देख रही हूँ। मतलब बहुत मैच्योरिटी वाला आपने यहाँ पर डिसीज़न लिया। जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा इंसान उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना इम्पोर्टेंट बनता है। तो आपके केस में आपने सिर्फ वही उसी उसूल पर अपने आप को चलाना सीख लिया है, बजाय एक ऐसे रिश्ते में हाथ पकड़कर चलने के जिसमें सामने वाला या सामने वाली ना तो आपको वो इज्जत दे रहा या दे रही, वो मान सम्मान आपको दे रहा या दे रही जो आप डिजर्व करते हो या जो आप चाहते हो, बजाय वो सब देने के वो आपको लेकर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे रिश्ते में हाथ पकड़ने की, साथ चलने की उम्मीद करने से बेटर है कि यहाँ पर आप उससे पहले अपने आप को क्लियर कर लो। तो आपके चुप होने के पीछे का, रहने के पीछे का रीज़न ये बन रहा है। देखते हैं आपकी चुप्पी का इस इंसान के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपका पाइसेस, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड आपका लियो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग ही अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये फायर एलिमेंट से हो गया एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये आपका हो गया व्यूअर्स एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो राशियाँ यहाँ पर सभी हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर सभी हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की इस खामोशी का क्या मतलब लगा रहे हैं, क्या मतलब निकाल रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है नाइट ऑफ कप्स। बेसिकली जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप इस इंसान को इसी इंसान की तरह बनकर दिखा रहे हो कि भाई तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, ठीक है मैं भी तुम्हें देकर देख लेती हूँ या देकर देख लेता हूँ। जितना ज़्यादा आप इस इंसान की तरह बनते जा रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी खामोशी का मतलब ये समझ में आ रहा है आप इनका इंतज़ार कर नहीं रहे हो। पहले जितना आप इंतज़ार कर रहे थे, इनके लिए इमोशंस आपके दिल में भरे हुए थे, या आप इमोशंस में डुबकी मार रहे थे, डूबे जा रहे थे ना, आप उनसे बाहर निकल गए हो। तो ये आपकी खामोशी का यहाँ पर ये मतलब लगा रहे हैं कि अब आप इनका एक्चुअली में असल मायने में इंतज़ार कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए अब यहाँ पर आप चुप हो। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि बेसिकली व्यूअर्स आपको अब इस रिश्ते से ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू की ज़्यादा पड़ी है, या आप अपनी वैल्यू पर ज़्यादा वर्क कर रहे हो।
और पॉसिबिलिटीज़ है थोड़ा सा अब ज्योग्राफिकली ना आप एक्सटेंड कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपकी थोड़ी ग्रोथ भी हो रही है, वो इन्हें दिख रही है। तो इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि अब आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा अपनी वैल्यू की, अपने फ्यूचर की, अपनी स्टेबिलिटी की ज़्यादा पड़ी है, और इस रीज़न के चलते आप यहाँ पर चुप हो। जबकि आपका क्या मानना है रिश्ते को लेकर, यही कि भाई ऐसे रिश्ते से में क्या जोर ज़बरदस्ती करना, जो रिश्ता आपका हाथ छुड़ाने पर ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि हाथ पकड़ने में। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन, ये हो गया आपका व्यूअर्स मैजिशियन, यानी कि इस इंसान को ये लग रहा है आपकी खामोशी से कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सोच में अब इनकी किसी भी तरह से आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो चीज़ें पहले आपको इनसे मिला करती थी ना, अब आपको कहीं और से मिल रही हैं। आप या तो वो खुद से कर रहे हो, या आपको कहीं और से मिल रही हैं, या कहीं न कहीं यहाँ पर आपके थोड़ा दिमाग ज़्यादा चढ़ गए हैं, दिमाग ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर बात करने की जगह इनसे दूर जाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा-सा इन्हें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये आपकी खामोशी का ये मतलब लगा रहे हैं कि अब आप हर एक चीज़ अपने तरीके से कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। तो दूसरा इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह से चुप रहकर, अपने आप को रखकर थोड़ा-सा सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर आप इस इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस समझाने की यहाँ पर ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हो, किस सोच की वजह से आपने चुप करा, वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ कप्स, हालाँकि देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में इस तूफ़ान को देखकर ना अपने आप को चुप करा है। लेकिन इस इंसान के दिल में यहाँ पर आपकी चुप्पी का ये मतलब लगाया जा रहा है कि अब आपकी तरफ से ऑफ़र नहीं आना। अब आप इनकी तरफ पहुँचना नहीं चाहते हो, बढ़ना नहीं चाहते हो, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप व्यूअर्स बेसिकली चुप हो। इसी रीज़न के चलते आपने यहाँ पर चुप्पी साध रखी है। ऐज़ एन अब आप इनकी तरफ खुद से मुड़कर आना भी नहीं चाहते हो। आप क्यों नहीं आना चाहते हो? इस इंसान का फ़ोकस, इस इंसान का ध्यान उस चीज़ पर नहीं, इस इंसान का फ़ोकस उस चीज़ पर है कि आप आना नहीं चाहते हो। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस इंसान की नेचर में ना, कि अपनी-अपनी ज़्यादा पड़ी है इस इंसान को, और जब आप अब इनकी कर नहीं रहे हो ना, उस चीज़ से इनकी जली पड़ी है। तो ऐसी मैं इनकी एनर्जी या सोच या ये मतलब जो लगा रहे हैं ना, वो यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशी का क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, पहले आपको ना डर लगता था कि अगर मैं इस इंसान से दूर चली गई या चला गया तो क्या होगा, लेकिन अब आपके मन में वो डर खत्म हो गया है। बेसिकली जिस डर की वजह से आप लगातार कोशिश कर रहे थे, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ रहे थे ना, वो डर ही क्योंकि आपके दिल से, मन से खत्म हो गया है, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपने अपने आप को चुप करा है। जबकि आपने क्यों चुप करा? क्योंकि अब आपका फोकस चेंज हो गया, या अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट पर आकर। मेरे लिए मेरा कैरियर, मेरी स्टेबिलिटी, मेरा खुद का पैशन, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी खुद की जॉब, मेरा खुद का कैरियर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वो डर जो मुझे अंधेरेपन की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, एक डर की तरफ लेकर जा रहा है। तो इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके मन से वो डर खत्म हो गया है, जो डर आपके मन में था, और इस डर की वजह से आप कहीं न कहीं इनसे बात करने की, इन तक पहुँचने की, इन तक मैसेज भेजने की कोशिश करा करते थे। तो ये मतलब इनके थ्रू लगाया जा रहा है। ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर जैसे आप बार-बार ना इस इंसान की लाइफ में किसी न किसी तरह से एंट्री करने की कोशिश करा करते थे, पहुँचने की कोशिश करा करते थे। तो इनके मन में अब ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स कि जो भी बीते दिनों में हुआ, उन चीज़ों ने आपको शायद ख़त्म कर दिया। उन चीज़ों ने आपके दिल को ख़त्म कर दिया, और इसी रीज़न के चलते भी यहाँ पर आपकी तरफ से किसी भी तरह से अब कॉल, मैसेज नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशी से गिल्ट भी में भी जा रहे हैं। अपने आप को गिल्ट में भी पा रहे हैं कि भई आप खामोश हो,
तो शायद आपको इनकी कोई बात चुभ गई, आपको इनकी कोई बात बहुत बुरी लग गई, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर आप पूरी तरह से चुप हो, खामोश हो। तो ये चीज़ें भी इनके दिल में है व्यूअर्स। ठीक है, तो आपकी खामोशी की वजह से यहाँ पर गिल्ट भी इस इंसान को आ रहा है, और मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, इस तरह से ये पर्सन लगातार जो उलझुल चीज़ें सोच रहे हैं ना, उसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं यही बन रही थी कि ये पर्सन ना किसी भी तरह से अपने आप को किसी गिल्ट में नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस रीज़न के चलते बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी खामोशियों का ये मतलब लगाते फिर रहे थे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्प्रिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ हैंड्स। बेसिकली इस इंसान को आप तो इसलिए चुप हो कि भाई अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, रेस्पेक्ट चाहते हो, तब आप रेस्पेक्ट दोगे, और आपको रेस्पेक्ट नहीं मिली तो तब ये आपसे किसी भी तरह की रेस्पेक्ट की उम्मीद ना करें। इस रीज़न के चलते आपने चुप करा है, और इन्हें ये लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि कब ये सामने से आपकी तरफ बढ़ते हैं, कब आप पर अटैक करते हैं और कब आप इन पर काउंटर अटैक करोगे। सो आप यहाँ पर डिफेंसिव मोड में आ गए हो। यहाँ पर आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि अगर सामने वाला या सामने वाली किसी तरह से रिएक्ट करता है या करती है ना, तो मैं उसे बताऊंगी, तो मैं उसे बताऊंगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हो, किसी तरह से आप कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हो, जिस रीज़न के चलते आप चुप हो। दूसरा, इन्हें ये भी लग रहा है आप चुप इसीलिए हो, शायद आप कुछ इनसे छुपा रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो कुछ चीज़ों को। और तीसरा, इन्हें यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद अब आप यहाँ पर ना लड़ कर, मना कर, कोशिशें कर करके थक गए हो। तो ये चीज़ें इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर लग रही हैं। तो एक चीज तो है भाई, आपकी खामोशियां डेफिनेटली इस इंसान के तोते उड़ाए पड़ी है। आपकी खामोशी ही है जो इस इंसान के मन में ढेरों सारे सवालों को यहाँ पर चलाए हुए हैं, वो चीजें यहाँ पर है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप छोड़कर जा चुके हो, ये आपको छोड़कर गए और अब ये वापस जैसे लौट कर आना चाह रहे हैं, तो आप इन्हें मिल नहीं रहे हो। आप यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को दूर ले जा चुके हो। तो आपकी खामोशी का इनके थ्रू ये भी मतलब लगाया जा रहा है व्यूअर्स कि आपने ऑलरेडी अपने आप को इनसे दूर कर लिया, अपनी सोच में आप इनसे अपने आप को दूर पहुंचा चुके हो। और यही कारण बन रहा है यहाँ पर इस इंसान के कंफ्यूज होने के पीछे का भी, और आपकी खामोशी का इनके थ्रू ये मतलब लगाया जा रहा है कि ये आपको छोड़कर क्या गए, आपने भी अब इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको किसी की या तो मदद मिल रही है फाइनेंशियली, या फिर आप किसी को मदद दे रहे हो, या फिर यहाँ पर आप फाइनेंशियली इन्हें किसी भी तरह की अब मदद देना नहीं चाहते, स्पेशली उन लोगों के केस में जिन लोगों के केस में आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान की हेल्प कर रहे थे। उन लोगों के केस में तो डेफिनेटली इस इंसान की सोच में ये चीज़ें फिट हो रही हैं कि आप यहाँ पर किसी और की मदद कर रहे हो। ठीक है, कोई और आपकी सोच में है और यही कारण बन रहा है आप यहाँ पर इस इंसान को लेकर भी कंफ्यूज हो। यही आपका के लिए कारण ये पर्सन मान रहे हैं कि आप यहाँ पर चुप हो। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगाया जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने आप को बिजी कर लिया, कहीं आप एंगेज्ड हो, या एक ऐसी मन में इनकी सोच बन रही है अपने आप को दिलासा देने के वे में कि शायद अब अपने वर्क में आप ज़्यादा बिजी हो, इसीलिए आप इन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जबकि यहाँ पर अब आपने बहुत कुछ कैलकुलेशन कर लिया, बहुत चीज़ों को आपने समझ लिया, जो वजह बन रही है अब आपकी ना इस इंसान से ना बात करने के पीछे की, फिर ये कहिएगा अपने आप को चुप करने के पीछे की। लेकिन ये ना यहाँ पर अपने आप को दिलासा देने के वे में इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद ना आप अपने वर्क में ज़्यादा बिजी हो, इसी रीज़न के चलते अब आप इनकी तरफ पहुँच नहीं रहे हो, या आपके ऊपर वर्क लोड ज़्यादा है, या फिर आप वर्क में ज़्यादा बिजी हो, या कोई ऐसा वर्क अब आपके पास है जिस रीज़न के चलते आप बस कॉल वगैरह नहीं कर रहे हो। यही यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, यही यहाँ पर ज़्यादा मतलब लगा रहे हैं। तो ये मैं पॉइंट थोड़ा सा इस इंसान का अपने मन को शांत करने के वे में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स जितना ये
पर्सन आपकी खामोशियों का मतलब लगाते फिर रहे हैं ना, उतना यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा इस इंसान की हर एक सोच में मतलब अलग-अलग निकल रहे हैं। और ये पर्सन ये नहीं तय कर पा रहे कि किस मतलब पर ये यकीन करे, किस मतलब को ये छोड़े। क्योंकि हर तरीके से यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपकी चुप्पी दिख रही है। आपकी खामोशी ही है जो इन्हें रेस्टलेस कर रही है। तो कहते हैं ना, हर किसी के लिए ओपन किताब मत बनो, और आपके केस में यही चीज़ें हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और व्यूअर्स की खामोशी से क्या मतलब लगाया जा रहा है। दी हाई प्रीस्ट, इन्हें लग रहा है कि अब आप अपनी इंट्यूशंस की ज़्यादा सुन रहे हो, और आपकी इंट्यूशंस यहाँ पर ना आपको अपने आप को सुनने के लिए बोल रही है, प्लस आपको उस चीज़ की याद ज़्यादा दिला रही है जो बीते दिनों में इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में हुआ। यानी कि जो दर्द इन्होंने दिया, जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया, तो आपका मैक्सिमम फोकस उस तरफ है जिस रीज़न के चलते अब आप इनसे नाराज़ हो, जिस रीज़न के चलते आप अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए ना इस इंसान को बेसिकली चुप होकर दिखा रहे हो, ताकि आपकी नाराज़गी को समझें और फिर ये आपसे सामने से आकर बात करें। तो यहाँ पर भी मैं इस इंसान के थ्रू ना थोड़ा-सा अपने आप को दिलासा देने वाली स्थिति व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है? सो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये आपकी खामोशी में आपकी मैच्योरिटी देख रहे हैं। ठीक है? आपकी खामोशी से आपके अंदर इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। और आप ना अब इस इंसान के साथ जो भी ये साइकिल चल रही थी, उसको आप अपने दिल और मन से कंप्लीट कर चुके हो, और इसी रीज़न के चलते अब आप यहाँ पर किसी भी तरह से रिएक्शंस देने से ज़्यादा इस इंसान को, सिचुएशन को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि आप अगर चुप हो ना, तो डेफ़िनेटली अब आपको बहलाया, फुसलाया नहीं जा सकता। आप जानबूझकर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, जानबूझकर आपने रिस्पॉन्स जो है वो अपनी तरफ से रोक रखे हैं। आपको सब दिख रहा है, पर अब आप अपनी तरफ से जानबूझकर इस इंसान को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ये आपकी खामोशी इस इंसान को एक पावर मूव आपके थ्रू ले लिया गया है, उस तरह से एहसास दिला रही है। आप मेंटली डिस्टेंस बना चुके हो, इमोशनली आपने डिस्टेंस बना ली है, बिना लड़े। जैसे पहले आप लड़ रहे थे, पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तो अब बिना लड़े आप अपनी बैटल यहाँ पर आपने छोड़ दी है। इनके थ्रू आपकी खामोशी को ऐसे पढ़ा जा रहा है जैसे कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो, सब कुछ है आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब किसी पर इमोशनली या फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो ही नहीं। आपकी खामोशी इट मीन्स आई एम स्टेबल विदाउट यू, आप ये जाहिर करना चाह रहे हो। हालांकि ये चीजें, ये एटीट्यूड व्यूअर्स इस इंसान के मन में ना एक डर क्रिएट कर रहा है। आपने हालांकि यहाँ पे बोलना इसीलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी ये बन गई कि सुनने वाला कोई नहीं है। और इन्होंने क्यों चुप करा अपने आप को, क्योंकि इन्होंने बेसिकली अपने आप को बचाने की कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है? सो बेसिकली इनके थ्रू ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो रही है कि आपकी चुप्पी नहीं, ये एक विथड्रॉ है इस इंसान से। ये आपकी हार नहीं, ये आपकी चॉइस है। ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी बाउंड्रीज़ है, ये आपका दायरा है, जो आप इस इंसान को चुप रहकर दिखा रहे हो। ठीक है? तो ये मतलब व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिस चीज़ से इन्हें डर भी है, जिस चीज़ को ये बीट भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ से ये जीत भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है? मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख लेती हूँ, आपकी खामोशियों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इस इंसान के दिल में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की इन खामोशियों के वे में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं डिवाइन। आई फील लोनली, हालांकि आपकी खामोशियां इन्हें अकेलेपन का एहसास दिलाती जा रही हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, और ये एहसास दिला रही है कि ये गलत थे, गलत बन गए थे, और अब इन्हें इस तरफ लेकर जा रही है कि इन्हें थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत है अपने आप को फिगर आउट करने की। ठीक है? अपने आप को जानने की, कहाँ गलत थे, क्या गलती हुई, उन सभी चीज़ों को जानने की। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, और इवन आपसे ये कहने की इच्छा इनके दिल में जाग रही है कि प्लीज़ अब वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है।
यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। कहना चाह रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें समझ रहे हैं आपकी खामोशी से कि जो आप डिजर्व करते थे ना, ये आपको वो नहीं दे रहे थे। आप बहुत काइंड नेचर के थे, इन्होंने आपको क्या से क्या बना दिया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपकी खामोशियाँ हालांकि इस इंसान को ना व्यूअर्स आपके बारे में सोचे बिना रोक नहीं रही है, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली इनके थ्रू आपके बारे में सोचा जा रहा है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्पेशली तब जब से आपने अपने आप को चुप करा है। तो यहाँ पर एज अ सजेशंस मैं व्यूअर्स यही बोलूँगी कि देखो, आपकी खामोशियाँ डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही हैं। हालांकि कुछ ये पर्सन अपने आप को दिलासा देने के वे में, अपने आप को समझाने के वे में, तो कभी कुछ चीज़ें ये अपने आप को गिल्टी फील करने के वे में भी देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन थोड़े स्टबर्न हैं, इस रीज़न के चलते बहुत सारी जगह पर ये अपनी ईगो को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इस रीज़न के चलते ये आपको गलत भी ठहरा रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर से कहूँगी कि आपको भी ना सिक्के के दोनों पहलू को देखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी खामोशी का मतलब सही निकाले या गलत निकाले। आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी खामोशी को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे, और इसी रीज़न के चलते ये अलग-अलग तरह से मतलब लगाते फिर रहे हैं। आपको बस क्या करना है, आपको बस वो करना है जो आपको लगता है कि मेरे लिए अभी ये सही है। जैसे कि मैं पहले आपकी खामोशी इसीलिए पढ़ी हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।